हजार लगभग शिक्षकों की नियुक्ति की सारी प्रक्रिया हम पूरी कर चुके हैं। सब लोग जानते हैं कि मामला न्यायालय में लंबित है और हम लोग बार बार न्यायालय से आग्रह कर रहे हैं कि बाकी शुरू में तो कुछ दूसरे कारण से बात न्यायालय में गई थी, उन सब का निराकरण हम लोगों ने कर दिया या स्थिति स्पष्ट कर दी। अब बात विकलांगों के आरक्षण की है। अब सरकार की पारदर्शिता समझिए और इससे इस बात का आकलन किया जा सकता है कि हम लोग कितना चाह रहे हैं, तत्पर हैं नियुक्तियां करने के लिए, कि हमने न्यायालय से कहा है कि आरक्षण के मामले में आपके हिसाब से या जो भी नीतियां हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो उतने पद हम रोक देते हैं, उतने पद उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आरक्षित कर देते हैं। शेष पदों पर नियुक्ति करने का हमको गो हेड दिया जाए, उसकी इजाजत दी जाए, क्योंकि हम लोग हर हाल में जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। और आपको जरूर हम बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से हम बिहार के जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं या जो भी उससे जुड़े हुए उनको भी बताना चाहते हैं कि हम लोग इस बीच में भी, बंदी में भी, हम लोगों ने स्पेशल मेंशन करके जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने तिथि भी निर्धारित कराई थी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि जो तिथि निर्धारित हुई उससे 2 दिन पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ही कोरोनाग्रस्त हो गए। वो लगभग 20 दिन 1 महीना बीमार रहे, अस्पताल में रहे, जिसके कारण मामला चल गया। अभी हम लोगों ने पिछले सप्ताह भी फिर मेंशन कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है। हमने कहा कि चूंकि ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है कि एक तो लगभग लाख शिक्षकों की नियुक्ति का बात है, दूसरी कि हमारे विद्यालयों में पढ़ाई से जुड़ा मामला है। अभी तो बंद है, लेकिन जैसे ही कोरोना से स्थिति सामान्य होगी, हमारे विद्यालय खुलेंगे, तो हम चाहते हैं कि ये नियुक्तियां शीघ्र कर लें, जिससे कि जब हमारे विद्यालय खुलें तो वो पूरी गति से चले। शीघ्र का मतलब क्या मंत्री जी? क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार हमसे भी संपर्क करते हैं कि आप शिक्षा मंत्री से बात करिए, आप पूछिए कि कब तक नियुक्ति होगी। उनके लिए क्या जवाब है कि शीघ्र का मतलब? चूंकि वो शीघ्र काफी दिनों से सुन रहे हैं, तो कब तक मानकर चले, क्योंकि उनका भी परिवार है, वो भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं इस लॉकडाउन में और कोरोना के दौरान। आप भी काफी जागरूक और जानकार लोग हैं, आप बताइए कि इस परिस्थिति में शीघ्र की परिभाषा आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि न्यायालय में मामला है, हम लोगों के तत्परता से अब वो परसों के लिए तिथि निश्चित हो गई और 1 दिन पहले वो कोरोनाग्रस्त हो गए मुख्य न्यायाधीश, वो अस्पताल में चले गए। अब महीनों विलंब उसके कारण हो गया। अब आप बताइए, आप शीघ्र की परिभाषा बताइए। लेकिन अब तो आ गए हैं वापस। आ गए तो मेंशन हो रहा है ना, ये तो आप जानते हैं। हमारी ईमानदारी, हमारी मुस्तैदी, हमारी तत्परता तो आप कोर्ट में हमारे मेंशनिंग से देख सकते हैं। इजाजत तो न्यायालय को देना है, वो तो सरकार के अधीन नहीं है। हम तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि मीडिया के तरफ से न्यायालय तक हमारी बात पहुंचा दीजिए कि हमको इजाजत दीजिए। आज हमको इजाजत मिले, कल से हम लोग नियुक्ति के लिए तैयार हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री, जिनका कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं ली जानी चाहिए, हालांकि इसके लिए बच्चों को कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय देना चाहिए। साथ ही साथ बिहार में शिक्षक भर्ती पर भी इनकी राय है कि चूंकि ये मामला न्यायालय में है और जैसे ही न्यायालय से इस पर कोई फैसला आता है, बिहार सरकार